नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ आगरा के एक बहुत ही निर्भीक और जाने माने व्यापारी अतुल अग्रवाल मेरे साथ हैं। आज हम उनसे आगरा के आगरा में जो प्रदूषण फैल रहा है प्लास्टिक के जरिए, उस पर हम थोड़ी सी संक्षिप्त वार्ता करेंगे। अतुल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आप बताइए कि प्लास्टिक हमको कैसे और कहाँ कहाँ कैसे हानि पहुँचाती है। क्या इस पर गवर्नमेंट को क्या संज्ञान लेना चाहिए? प्लास्टिक बहुत ही, जैसा कि सभी को पता है कि 200 साल तक ये जीवित रहती है, ना ये नष्ट होती है, ना ये कहीं गलती है। और इसका बहुत से जो ग्रुप हैं वो उसको संज्ञान में लेते हुए कि इसका उपयोग कम से कम करें। लेकिन मेरी दृष्टिकोण से ये जहाँ से बनती है तो वो कंपनियों को, गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। और अभी किसी रिपोर्ट में भी ये आया था कि हमारे शरीर तक में ये प्लास्टिक पहुंच गई है। आप अगर अपनी जांच कराएंगे तो माँ के दूध में से भी जो बच्चा जो दूध पी रहा है उसमें भी प्लास्टिक पहुंच रही है। क्या बात है! इसको यदि रोक दिया जाए तो मैं समझता हूँ व्यापार पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, व्यापार इसका पर असर इसका पड़ेगा। क्या, इसकी मान लो रोकने के बाद आप क्या समझते हैं, इसको किस तरह से, मान लो इसकी जगह क्या ऐसी चीज़ है जो यूज की जाए और फिर लोगों का कारोबार भी चलता रहे। अब आज आप मान लीजिए एक छोटी सी बात है, सब्जी लेने जाता है, कोई चीज़ लेने जाता है तो प्लास्टिक का थैला ही लेता है। उस जगह फिर क्या यूज किया जाए, इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, इसको समाप्त तो नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी पूर्ण रूप से फैल चुकी है। इसको थोड़ा सा रोका जा सकता है। समाप्त करने की तो अवस्था हमारे न देश में है और ना ही हमारे जो देशवासी हैं उनके भी संज्ञान में अब चीज़ें नहीं है कि वो उसको, क्योंकि वो सब फ्री हो चुके हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से फ्री है। ना कुछ चाहते हैं कि थैला लेकर के जाएं, और थैले का भी मतलब जोर दिया जा रहा है कि लोग थैला लेकर निकलें, घर से थैला लेकर निकलें। और प्लास्टिक पर भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसको सभी को, अगर एक दृष्टिकोण से इस पर रोकथाम के लिए आपने नदियों पर सबसे पहला फोकस किया जाए कि हम अपनी यमुना नदी है, इसको उसमें ना फेंकें। वो अल्टीमेटली जाती वही है। हाँ। तो इस पर अभियान चले कि हर हफ्ते एक व्यक्ति अगर कुछ पॉलीथीन का भी आप निकालेगा। कहना चाहते हैं कि नाले नालियों में भी ना फेंकें, बिल्कुल जिससे सर, नाले ये रुक नहीं जाते जानी हैं, चाहिए। अवरुद्ध हो बिल्कुल। जाते हैं। और इसका रोकथाम कर पाना बहुत ही मतलब ऊंचे लेवल से अगर इसका किया जाए तभी निचले लेवल तक जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्लास्टिक एक मनुष्य के जीवन विकल्प का है, हिस्सा बन चुकी है। जीवन का हाँ, एक बिल्कुल हिस्सा बन चुकी है कि उसके बगैर उसका काम चल नहीं रहा। मान लीजिए ठीक है, आपने थैली बंद कर दी, लेकिन बहुत सारी और दूसरे टाइप की चीजें हैं, उनसे आप कैसे निपटा जाएगा? चिप्स हैं, काफी चीजों में जो बच्चों की चॉकलेट है, टॉफियां हैं, उसमें तो प्लास्टिक ही यूज होती है। और गवर्नमेंट के इतने मना करने पर भी उन्होंने 19 की जगह 38 माइक्रोन कर दिया। लेकिन वो पॉलिसियां सब ध्वस्त है मेरे हिसाब से तो। और इसका विरोध भी हुआ, लेकिन वो कुछ अधिकारी जाते हैं, कुछ सब्जी वालों को दंड लगा जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा, वो केवल फिर चलने लग जाती है। आपका कहना है कि लोग हेडलाइन बना लेते हैं अखबारों में, उससे कुछ नहीं होता। वो एक गरीब के लिए आप 10,000 का 20,000 का चालान काट देते हैं। वो मन मसूर के रह जाता है। लेकिन वो समाधान नहीं है, मेरे हिसाब से समाधान नहीं है इसका। आपका कहना यह है कि आप फैक्ट्रियां ही क्यों नहीं बंद कर दी? फैक्ट्रियों पर बंद करने का अंकुश लगाया जाए और धीरे धीरे लोगों के इसको समझाया जाए कि ये हमारे लिए जितना जल्दी हो सके। अभी हम इस समस्या को छोटा मानते हैं, आगे चल के समुद्र की नदियों में अब मछलियां नहीं बचेंगी, प्लास्टिक ही मिलेगी। अभी आगे 20 साल बाद ना हमें ऑक्सीजन मिलनी है। जितना समझ सकते हैं उतना जल्दी समझें तो हमारे लिए, हमारी पीढ़ी के लिए फायदेमंद होगा। ना हमको ऑक्सीजन आगे मिलनी है, जितना अभी हमने देखा जो आपदाएं आई हैं, ऑक्सीजन को कुदरत ने हमको दर्शाया था कि ये एक छोटा सा उदाहरण है। इसको जितना जल्दी हम समझ सकते हैं तो हमारे लिए और आगे की जीविका चलाने के लिए अच्छा इसको थोड़ा सा व्याख्या ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को
साइंसदानों से जी इस बात पे डिस्कस करना चाहिए कि इस चीज़ के विकल्प क्या हो सकते हैं। साइंस ही कुछ खोज कर सकती है, क्योंकि साइंस का ही ये डेवलपमेंट है सारा का बिल्कुल, सारा। ये डेवलपमेंट तो पूरी हाँ। केमिस्ट्री और साइंस का ही है। हाँ प्लास्टिक को इजाद करना, हाँ फिर उसकी अधिकता होना, हाँ। फिर उस पर रोक लगना, ये भी एक बहुत बड़ा सर्किल है, साइकिल ऑफ द प्लास्टिक है ये। तो इसका एक उपाय तो कागज भी है, अगर हम कुछ कागज की यूज कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, थैला लेकर के जाएं। और मेरा मानना है कि अब जैसे जो दूध की थैलियां है, हाँ। तो उसको आप इकट्ठा कर लें, उसको आप रिसाइकलिंग वाले को दें, तो जिससे ये नालियों में न जाए। कुछ करके इसको कम किया जा सकता है, रोका तो नहीं जा सकता। थैंक यू अतुल, Thank you, sir. आपने मुझसे बात करी प्लास्टिक के मुद्दे पर। मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई पब्लिक के लिए। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव संपादक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।